स्टूडेंट, तो आज हमने जो है ना डिस्कस करना है सोशियोलॉजी, यानी कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी है क्या। तो सोशियोलॉजी आप लोगों को क्यों पढ़ाई जाती है, तो उसका बेसिक मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, यानी उसका रिलेशनशिप कैसे होगा हमारी सोसाइटी के साथ बेटा उस चीज़ को, यानी कि उस चीज़ के साथ। ठीक है, हमने करना है पार्टिसिपेशंस करना है कि यानी सोशियोलॉजी है क्या बेटा। यानी कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वो क्या है, हमारे इंटरेक्शंस को जो है ना स्टडी करती है बेटा। ठीक है, ये कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद कहा था सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, जो हमारा मशरती अमल है। ठीक है बेटा, यानी कि वो जो हमारा मशरती अमल, जैसे मैं आप जो है ना परफॉर्म कर रहा हूँ बेटा, ये मेरा एक मशरती अमल है बेटा, आपके साथ ठीक इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो है ना इंटरेक्शंस कर रहा हूँ बेटा आपके साथ। ठीक है, यानी इसको कहते हैं, ये जो है ना मैक्स वेबर ने कहा था, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट का नाम था मैक्स वेबर बेटा। उसके बाद जो है ना सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो मशरती इदारों, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं उसकी जो स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये कहा था अमाइल डरखाइम ने बेटा। ठीक है बेटा, उसके बाद कहा था सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, यानी जो हमारा इज्तिमाई तौर पर हमारा जो आपस का बिहेवियर है बेटा, हाँ वो जो है ना, हाँ उसके बारे में पार्क ने कहा था। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के हमने 3 से 4 जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उसको डिस्कस किया है। यानी कि डरखाइम को देखा है कि यानी कि डरखाइम ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैक्स वेबर ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। और उसके बाद पार्क ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ जो है कलेक्टिव बिहेवियर। ठीक है बेटा, अगस्त कोम्ते ने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, नहीं जो है ना सोशल सोसाइटी बेटा। ठीक है, यानी कि हाँ उसने जो है ना सोसाइटी की बात की थी हाँ उसके अंदर बेटा। ठीक है, हमने इसके हाँ अंदर जो है ना मुख्तलिफ किस्म के स्टेटिस्फैक्शंस पढ़ेंगे, यानी कि मशरती दर्जाबंदी पढ़ेंगे बेटा। तो उसके अंदर यानी कि हर इंसान का सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस होते हैं बेटा। जिस तरह ठीक है मेरा स्टेटस है, मैं एज आ टीचर हूँ, आपका स्टेटस है कि आप स्टूडेंट है बेटा। ठीक है, इस तरह स्टेटस की मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल आ जाती है बेटा। यानी कि इक्तसाबी स्टेटस होता है एक, ठीक है अचीव स्टेटस। ठीक है, एक अचीव स्टेटस, जो अचीव स्टेटस वो होता है जिसके अंदर हम खुद अचीव स्टेटस करते हैं। जैसे जो है ना हम किसी कंप्यूटर एग्ज़ाम जो है ना पास करके, कमीशन के एग्ज़ाम पास करके किसी पोस्ट पर आते हैं बेटा, वो क्या होगा, हमारा अचीव स्टेटस होगा बेटा। एक स्टेटस वो होता है जिसके अंदर हमें ठीक है विद आउट किसी मेहनत के बेटा हमें वो मिल जाता है बेटा। ठीक है, वो हमें क्या मिलता है, वो अबाव, ठीक है अबाव जदाद से। जैसे जो है ना बड़ा भाई का होना, ठीक है ये भी हमें जो है ना, हमें जो है ना सोसाइटी नहीं दी, ठीक है नहीं दिया बेटा। ठीक है, ये हमें जो है ना एक ठीक कुदरत की तरफ से वो नेचुरली तौर पर ठीक है हमें वो स्टेटस मिला है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस। उसके बाद होता है डेवियंस बेटा। ठीक है, इसके अंदर सोशियोलॉजी के अंदर जो है ना डेवियंस को जो है ना डिस्कस करते हैं। डेवियंस कहते हैं मशरती इनहराफ को बेटा। ठीक है, मशरती इनहराफ किसे कहते हैं, मशरती इनहराफ कहते हैं जो हमारी समाजी मामलात की जो खिलाफ वर्जी करते हैं बेटा। क्या इसमें कौन कौन से समाजी मामलात होते हैं, जैसे कोई कस्टम ट्रेडिशंस, यानी हमारे रस्म और रिवाज वगैरह की जो हम पासदारी नहीं करते। घर में देखा होगा भी एक बच्चे की जो है ना सोच बाकी ख़ानदान की जो है ना, बाकी जो घर वालों की फैमिली की सोच से थोड़ी जो है ना डिफरेंट होती है। वो दूसरों की बात नहीं मानता या उनके ठीक है वायोलेशंस करता है। वायोलेशंस ऑफ नॉर्म इज कॉल्ड डेविएंस, यानी कि जो उसको वायोलेशंस करता है, खिलाफ वर्जी करता है बेटा उसकी नॉर्म्स की, उसे कहते हैं डेविएंस। यानी कि वो बच्चा कहते हैं यानी कि जैसे पहले लोग था भी, एक कल्चर था कि जो है ना जो शादी जब जो है ना मैरिज होती है तो जो दूल्हा होता है उसने मेहंदी हाथ पे और पाँव पे मेहंदी लगानी होती है। ठीक है, ये एक मुख्तलिफ किस्म का कल्चर था। लेकिन अब मॉडर्न दौर आ गया। मॉडर्न दौर के अंदर ये कह रहे हैं कि नौजवान जो कहते हैं नहीं हमने यहाँ इस तरह के कोई कस्टम ट्रेडिशंस नहीं करते, वो क्या करते हैं डेविएंस कर रहे होते हैं उस चीज़ की। ठीक है, वो उसकी डेविएंस किसकी करते हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस की, जो हमारे ख़ानदानी जो रस्म और रिवाज होते हैं, जो उसका सोसाइटी ने एक जो है ना पॉइंट्स बनाया होता है, मोरल्स बनाए होते हैं, मोरस बनाए होते हैं। ठीक है, उसके जो है ना फोक वेव्स बनाए होते हैं उसके, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे नस्ल दर नस्ल ठीक है मुंतकिल होते रहते हैं, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, यानी उसको ठीक है डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या उसको मुख्तलिफ किस्म की डेविएंस कर रहे होते हैं हाँ उसके अंदर। यानी सोशल उसका जो हमारा जो है ना डेविएंस होता है मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ मामलात के अंदर बेटा। उसके बाद हमने बेटा इसके जो है अंदर देखना इंटरेक्शंस बेटा। इंटरेक्शंस के अंदर जो है ना इंटरेक्शंस होती है 2 किस्म की बेटा, यानी कि जो है ना 2 और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, यानी कि 2 उसके इंटरेक्शंस के अंदर 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है। जैसे मैं और आप हैं बेटा। ठीक है, मैं अगर अकेला, अगर सिंपल एग्जांपल दें, मैं शॉपकीपर पे चला जाता हूँ बेटा। ठीक है, किसी शॉप पे गया हूँ, चुप करके वहाँ पे हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ,
कि जो है ना, अब वो शॉपकीपर को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या लेने आया हूँ, जब तक मैं उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करूँगा। अगर फर्दर एग्जांपल देख लें टीचर की, तो टीचर आगे चुप करके खड़ा हो जाए, आप लोगों को क्या पता भी टीचर ने क्या पढ़ाया, जब तक हम आपस में ठीक है इंटरेक्शन नहीं करेंगे बेटा। यानी इंटरेक्शन ऐसे जो है ना, उसके एग्जाम्पल देख ले, उसका जो है ना डॉक्टर एंड पेशेंट्स की बेटा, यानी कि पेशेंट्स के साथ डॉक्टर कॉपरेट ना करे, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन ना करे। अगर पेशेंट्स बताए नहीं भी डॉक्टर को मुझे क्या मसला है, तो डॉक्टर को क्या पता भी पूरी बॉडी में किस चीज़ का क्या मसला है। अगर उसको है कान में दर्द, उसको लगा दिया उसका इंजेक्शन दूसरे, ठीक है, सर के दर्द का, तो फिर कैसे पता चलेगा। यानी जब तक हम ठीक है जो है ना इंटरेक्शन नहीं करें। इंटरेक्शन होती है दो किस्म की बेटा, हाँ, एक होता है फिजिकल इंटरेक्शन, तो एक होती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन बेटा। फिजिकल इंटरेक्शन हमारी वो होती है जैसे हम किसी को हाथ मिलाते हैं, अस्सलाम वालेकुम, यानी हाथ जाके मिलाते हैं, हम बॉडी टच करते हैं, उसे फिजिकल इंटरेक्शंस कहते हैं बेटा। उसके अंदर बीटिंग भी होगी, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना या किसी को धक्के वगैरह देना, ठीक है, या अदर्स जैसे हम छोटे बेबीज वगैरह किस वगैरह कर देते हैं, यानी कि वो क्या होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा होता है। हाँ, उसके बाद है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये होता है कि हमारा उसका यानी एज अ लैंग्वेज के तौर पर किसी को टच करना है, यानी कि लैंग्वेज के तौर पर ये कि जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, यानी किसी लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं बेटा। ऐसे जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आए होते हैं, कोई अच्छी कोई डिश वगैरह बनी होती है, तो वो बच्चे जो है ना उस चीज़ में पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, घर वालों का रिएक्शन क्या, एक आंख देखते हैं, ऐसे तो बच्चा समझ जाता है भी शायद मैंने कोई गलत कर रहा हूँ, तो वो बच्चा उधर से फौरन ठीक है उड़ जाता है बेटा, ठीक है। यानी कि ये था उसकी इंटरेक्शन की, यानी कि उसके थी यानी मुख्तलिफ किस्म के सिम्बॉलिक जो है ना वर्ड्स यूज़ करने की बेटा। जो इंटरेक्शन होती है वो बर्ड्स और एनिमल के दरमियान भी होती है बेटा। कभी आपको पता है कि बर्ड्स और एनिमल की इंटरेक्शन कैसे होती है बेटा? जुनैद साहब, लड़ते हैं वो अक्सर आपस में। हाँ, इंटरेक्शन कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड्स की इंटरेक्शन मैन के साथ कैसे होती है? सर वो जानवरों की इंटरेक्शन या परिंदों की इंटरेक्शन निकाल रहे होते हैं अक्सर एक दूसरे को कुछ समझाने के लिए, वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है बेटा। वो देखा है ना आप लोगों ने, कभी वो इंटरेक्शन ऐसे कर रहे होते हैं, कभी एक कौवे को मारे तो बाकी सब कौवे जो है ना इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उसका क्या मकसद होता है, यानी वो खुद उनकी अपनी लैंग्वेज होती है जिनके साथ वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। या कभी आप लोग विलेज एरियाज के अंदर चले जाएं, तो रात को अगर किसी चोर की इस तरह की एक आवाज़ बनाई होती है भी, जब हम ये आवाज़ दें तो समझ जाना भी चोर आ गया तरफ से, ठीक है। यानी मुख्तलिफ किस्म के सिम्बॉलिक वर्ड्स दिए। होती हैं वो भी इंटरेक्शन करते हैं, देखा कभी आपने? वो जाते जाते एक दूसरे को टच, हाँ, बात कर रहे होते, बता रहे होते हैं, यानी वो उनके हर किसी के एक अपने सिंबॉलिक वर्ड्स हैं बेटा। वो यानी उस हिसाब से, यानी कि बर्ड्स की भी अपनी इंटरेक्शन होती है, और जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी भी इंटरेक्शन ठीक है अपनी होती रहती है बेटा। उसके बाद होती है इसको जो है ना मुख्तलिफ किस्म की उसकी फॉर्म्स है, यानी अनासर कौन कौन से हैं, उसके फॉर्म्स में कौन कौन से, यानी इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ और मेरी जो है ना जुनैद के साथ बात हो रही है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारी बातचीत आपस ठीक है एक दूसरे के साथ, ठीक है, हम जो ठीक है जितने भी कम्युनिकेट करेंगे या इंटरेक्शंस करेंगे एक दूसरे के साथ, वो हमारा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ। उसके बाद इंडिविजुअल टू ग्रुप बेटा, यानी कि हम फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस को देख रहे हैं, यानी कि मैं अब जो है ना इंडिविजुअल अकेला खड़ा हूँ, आप ग्रुप की सूरत में बैठे हुए हैं, जितनी भी हमारे साथ इंटरेक्शन हो रही है, हर चीज़ हो रही है, ये क्या हो गया, हाँ, इंडिविजुअल टू ठीक है ग्रुप डिस्कशंस हो गए बेटा। उसके बाद हो गया, हाँ, उसकी थर्ड है ग्रुप टू ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यानी ग्रुप टू ग्रुप ये होता है कि आप लोगों गर्ल्स का ग्रुप एक तरह बैठा दिया जाए, बॉयज का ग्रुप एक तरह बैठा, वो एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करें, ठीक है। जो उनका जो रिस्पांस होता है बेटा, उसको देखना होता है भी कितना रिस्पांस जा रहा है, जो उनके दरमियान इंस्ट्रक्शन हो रही है, जो इंस्ट्रक्शन हो रही है, जितनी भी चीज़ें हो रही है वो उसके अंदर ठीक है इंटर रिलेट का। उसके बाद होते हैं इंडिविजुअल टू कल्चर, यानी इंडिविजुअल एक बंदा होता है और पूरा कल्चर को शो करवा रहा होता है। वो क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह कभी आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में तमाम तर दुनिया के मामला वगैरह उसके अंदर अटैच होते हैं, वो उसको लिखने वाला एक ही बंदा होता है, हाँ, इंडिविजुअल लिख के राइटिंग करके उसको स्किल बना के भेज देता है। या कभी ठीक है 9 PM की खबरें वगैरह सुनी होंगी, तो वो पूरी दुनिया के हालात बता रहा होता है उसी ठीक है जो है ना 50 या उसके जो है ना 20 मिनट में वो तमाम तर हालात वगैरह बताए, यानी कि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा। ये था हमारी फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन बेटा। उसके बाद है उसकी जो है ना मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं हम सोशल इंटरेक्शन में। कभी सुना कि मेजरमेंट भी होती है, बताते हैं भी ये जो है ना इतनी इंटरेक्शन हुई है हमारी आपस में। सुहेल साहब नहीं पता, यानी कि मेजरमेंट कैसे करते हैं सोशल इंटरेक्शंस की? जी बेटा जुनेद साहब, नहीं है क्या?
बेटा मेजरमेंट भी होती है, हम देखते हैं भी हमारी। जी बेटा। सर जैसे एक पॉलिटिशियन की मतलब कि आवाम के साथ होती है मेजरमेंट, जब वो मतलब कि इलेक्शन लड़ता है तो फिर उसे अंदाजा हो जाता है कि मेरी कितनी इंटरेक्शन। जी बेटा, वो देखिए बेटा, उसके अंदर मेजरमेंट ये होती है, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है बेटा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी कि कितनी बार हमारी आपस में मुलाकात हुई है, ठीक है। मेजरमेंट उससे कहते हैं यानी काउंटिंग करना, यानी कि अब अगर हमारे लेक्चर हुए तो कितने हुए हैं, ठीक है। हमारे लेक्चर हुए हैं 12 से 13 लेक्चर हुए, तो 12 से 13 लेक्चर का ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी थी हमारा, ठीक है। एक जो ना टाइम पहलू था भी, हम इतनी देर आपस में, ठीक है, हमारी मुलाकात होती रही। उसके बाद उसकी देखनी है हमने जो ना ड्यूरेशंस देखना है, यानी टाइम ड्यूरेशंस कितना था, कभी जो ना 16 मिनट, कभी 17 मिनट, कभी जो ना 20 मिनट, यानी ये हमारा फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशंस टाइम टेबल था। यानी कि हम इस दौरान आपस में यहाँ इंटरेक्शंस करते रहे बेटा, ठीक है बेटा। उसके बाद होती है उसकी इंटेंसिटी यानी शिद्दत, उसके अंदर आप लोगों का कितना पहलू था, यानी कि आप लोग उसके जो ना तसल्ली के साथ वो चीज़ सुनते भी थे या नहीं थे, या उसके अंदर आप लोगों के अंदर उस चीज़ का जज्बा था या नहीं था, ठीक है। उसके बाद फोकस होता है, यानी फोकस होता है उस पॉइंट पर बात, यानी कि जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं तो हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करते रहे या अदर्स करते रहे, यानी कि इस तरह हम इंटरेक्शंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी किसी भी इंटरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो है ना ड्यूरेशंस, टाइम टेबल, यानी कि पहली जो है ना 5 मिनट बाद मुलाकात हुई, फिर 10 हुई, फिर 15 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, यानी कि ये इस तरह के उसका ड्यूरेशन। इसके बाद इंटेंसिटी यानी शिद्दत कितनी थी उसमें, जो है ना एक दूसरे से मिलने की चाहत कितनी थी उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद होगा फोकस करना। जी बेटा। सर ये इस तरह कह सकते हैं कि यानी जैसे ठीक है, यानी कि ये इस चीज़ को हम जो है ना फोकस करते हैं बेटा, इस चीज़ को, यानी ये हमने इसके अंदर जो है ना इंटरेक्शंस की जैसे बात करते हैं, इंटरेक्शंस की हमने उसकी फिजिकली तौर पर भी देखा, उसको सिंबॉलिकली तौर पर भी देखा। उसके बाद उसकी फॉर्म देखी, यानी इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल टू ग्रुप के साथ, ग्रुप टू ग्रुप के साथ, ठीक है, इंडिविजुअल टू कल्चर के साथ। उसके बाद हमने इसकी मेजरमेंट देखी, यानी जैसे मेजरमेंट देखी, मेजरमेंट के अंदर यही कहा कि जो है ना उसका जो है ना हमने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी, यानी कि कितनी बार मिले हम। उसका बाद उसका जो है ना हमने हाँ जो है ना उसका जो है ना टाइम ड्यूरेशंस देखा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम देखा, यानी मैं कितनी बार, ठीक है, देर हमारी मुलाकात हो। उसके बाद इंटेंसिटी यानी शिद्दत कितनी, फोकस यानी उस चीज़ पे हम जो है ना बात करते भी रहे या दूसरी पे अदर रिलेटेड जो है ना बातें करते रहे, ये था उसका इंटरेक्शंस का पहलू। यानी कि ये मार्क्स, ठीक है, माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो हमारी सोसाइटीज़ क्रिएट करती है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स कह सकते हैं या अदर्स एक्टिविटीज़ कह सकती है, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, शुमार हो। उसके बाद हम इसमें जो है ना डिस्कस करेंगे कॉपरेशन को, यानी कि कॉपरेशन कित कहते हैं, यानी कि विदाउट कॉपरेशन कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती बेटा। जैसे मैं अब आपके साथ कॉपरेशन ना करूँ तो आप लोग पेपर नहीं दे सकते, यानी आप लोगों को कौन सा जो है ना उस चीज़ के बारे में समझाएगा, बताएगा, हर चीज़ करेगा, यानी कि ये होता है कॉपरेशन। अगर मैं, ठीक है, आऊँ तो आप लोग मेरे साथ कॉपरेट ना करें तो आप ना, ठीक है, आप लोग ना पढ़े तो फिर मैं कैसे करूँगा बेटा, यानी कि ये एक कॉपरेशन होता है। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल तौर पर देख लें तो घर वाले आपको इधर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, अगर वो आपके साथ पार्टिसिपेशन ना करें, कॉपरेशन ना करें तो आप अकेले नहीं पढ़ सकते बेटा, ठीक है। अगर आपकी जो बुनियादी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, वो बेसिक नीड्स अगर आप लोगों की पूरी नहीं होती तो फिर क्या होगा बेटा, ठीक है। उसके लिए एक फ़र्द की ज़रूरत नहीं होती बेटा, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों का, ठीक है, होना ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा कॉपरेशन चालू होता है। जैसे बेटा सिंपल एग्जांपल देख ले, जो है ना मैरिज हो रही थी, शादी हो रही थी, शादी के अंदर एक बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता ना बेटा, वो अकेला, वो बेचारा क्या करेगा बेटा, ठीक है, जब तक उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे बेटा, कॉपरेशन नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। मशर्ती उसकी मादी तस्कीन के लिए बेटा, जैसे हम शादी बहर करते हैं, ठीक है, शादी वगैरह करते हैं, अगर हमारे साथ वो कॉपरेट ना करें तो शादी ना दे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते नहीं। यानी कि इस तरह कॉपरेशन के बगैर विदाउट सोसाइटी, ठीक है, वर्क नहीं कर सकती, यानी एक्टिविटीज़ कोई चीज़ भी नहीं वो कर सकती। और उसके कॉपरेशन में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉपरेशन बेटा, यानी कि 2 मुख्तलिफ किस्म के कॉपरेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉपरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कॉपरेशन बेटा। डायरेक्ट के अंदर ये है कि जैसे मैं अब आप लोगों के साथ पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट कॉपरेशन है बेटा, ठीक है। जैसे जो है ना, हाँ, अगर सिंपल एग्जांपल दे दे, हम विलेज एरिया में चले जाते हैं, किसी की जो ना विंगार कह सकते हैं फसल काटने के लिए बेटा, फसल काटने के लिए हम खुद इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं डायरेक्ट, जो है ना उसको कहते हैं, इसका कॉपरेशन कहते हैं, यानी डायरेक्ट ताउन कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसके अंदर वो क्या करते हैं, फसल को जो है ना पानी लगाना तो हम खुद उसकी विंगार के लिए, या उसको काटना वगैरह तो फिर भी, ठीक है, खुद चले जाते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट जो है ना उसका कॉपरेशन होता है। इनडायरेक्ट कॉपरेशन ये होता है जिसके अंदर हम खुद मुलव्वस नहीं होते, यानी हमारी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस जा रही होती है उस चीज़ के ऊपर, यानी कि ये उसका मुख्तलिफ किस्म के एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं। यानी कि हम जैसे जो है ना एक मिल है,
ठीक है, मिल के अंदर जो है ना काम कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के वर्कर, ठीक है, काम करते हैं, मैनेजर भी काम करते हैं, जीएम भी काम कर रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर जो ऊपर से बैठा होता है, जो उसका ऑनर्स होता है, वो इंस्ट्रक्शन उसका डायरेक्ट हमारे साथ ताल्लुक नहीं होता, वर्कर के साथ डायरेक्ट उसका ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है जीएम के साथ, जो जनरल मैनेजर होते हैं उसके साथ होता है ताल्लुक। इसलिए वो जितनी भी पैसे या इन्वेस्टमेंट करता है वो, ठीक है, इनडायरेक्टली कर रहा होता है, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा होता, इसलिए उसकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो उसकी डिफरेंट होती है बेटा। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सोगेमी करते हैं, दूसरी शादी यानी आउट ऑफ फैमिली करते हैं, तो आउट ऑफ फैमिली का ये होता है कि हम उनको नहीं जानते होते, उसके लिए हमें कोई और दूसरा, हाँ ठीक है, हमें लेके जाता भी, हम आपका जो है ना वहाँ पे जाके, ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह करवाते हैं, यानी इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है, पार्टिसिपेशन करवाते हैं। वो क्या होते हैं जो है ना इनडायरेक्ट जो है ना उसका कॉपरेशन वगैरह, ठीक है, हाँ उसका हो रहा था। उसके बाद उसकी जो है ना कन्फ्लिक्ट को अगर जो है ना डिस्कस कर ले बेटा, कन्फ्लिक्ट ये होता है, कन्फ्लिक्ट करते हैं, कहते हैं लड़ाई झगड़े को बेटा, यानी कन्फ्लिक्ट होता कैसे है, ठीक है, वो होता है सिचुएशंस पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जो है ना कौन कौन सी सिचुएशंस जो है ना कन्फ्लिक्ट जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट, हाँ अनसर्टन सिचुएशंस होती है बेटा, यानी जिसके अंदर हम एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शंस पहलू पर एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट के भी यही होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। एक डायरेक्ट उसका कन्फ्लिक्ट यही होता है, जैसे जो ना हम लड़ रहे होते हैं, उसको खुद इंक्लूडेड हम खुद होते हैं, इंडिविजुअल खुद इंक्लूडेड होता है, उसको टच कर रहा होता है, मार रहा होता है, या उसको थ्रेट कर रहा होता है, यानी थ्रेट, उसका डराना भी वो झगड़े में ही, कन्फ्लिक्ट में ही शुमार होता है, या किसी के साथ मिसबिहेव करना वो भी कन्फ्लिक्ट में शुमार। उसके बाद इनडायरेक्ट ये होता है कि जिसके अंदर हम बाहर से इंस्ट्रक्शंस दें, फ़ोन करते हैं भी फलां बंदे को मारना, वो बच्चे जो है ना इकट्ठे, ठीक है, होके जाते हैं, उसको मार के आ जाते हैं, वो क्या होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट जो है ना कन्फ्लिक्ट होती है बेटा। ठीक है, ये था हमारी सोशियोलॉजी के अंदर, हम इस सोसाइटी को डिस्कस करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।